श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के अपने शरीर पर भस्म लगाने की कथा को कहेंगे। भगवान शिव की पूजा में भस्म को शामिल किया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव के श्रृंगार में भस्म का प्रयोग भी किया जाता है। आइए जानते हैं कि शिव पुराण की कहानी के अनुसार कि क्यों वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। भगवान शिव को मोक्ष का देवता कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा की जाए तो न केवल सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि व्यक्ति को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी मिल जाती है। विशेषकर महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की स्तुति करने का विशेष महत्व है। आपने ध्यान दिया होगा कि भगवान शिव के पूजन में धतूरा, पुष्प, बेलपत्र, दूध, जल, फल आदि के अलावा भस्म से भी उनका तिलक किया जाता है। सभी देवताओं में केवल भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जिन्हें भस्म यानी राख चढ़ाई जाती है या उनका भस्माभिषेक किया जाता है। शिव पुराण में इससे जुड़ी एक कहानी मिलती है कि क्यों भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। भगवान शिव को मोक्ष का देवता कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा की जाए तो न केवल सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, बल्कि व्यक्ति को जीवन मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिलती है। विशेषकर महाशिवरात्रि पर उनका भस्माभिषेक किया जाता है। सभी देवताओं में भगवान शिव को भस्म अर्पित की जाती है। शिव पुराण में वर्णित कहानी के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपनी पुत्री के हठ के आगे दक्ष विवश हो गए और देव ऋषि नारद के कहने पर दक्ष अपनी पुत्री की बात मानने के लिए तैयार हो गए। शिव और सती का विवाह हो गया, लेकिन विवाह के बाद भी प्रजापति दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति कठोरता ही रही। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस हवन में समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन दक्ष ने अपनी पुत्री देवी सती और दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब यह बात देवी सती को पता चली तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा कि अपनों को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए उन्होंने बिना निमंत्रण के ही प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने का मन बना लिया। जब देवी सती बिना किसी निमंत्रण के ही यज्ञ में जाने लगी तो भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि उन्हें बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, लेकिन देवी सती नहीं मानी और अपने पिता के घर यज्ञ में पहुंच गईं। वहां पहुंचकर देवी सती ने देखा कि उनके पिता ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है। जब उन्होंने अपने पति भगवान शिव को न बुलाने का कारण पूछा तो दक्ष ने भगवान शिव के बारे में बहुत ही कटु और अपमानजनक बातें कहीं। अपने पिता के मुख से अपने पति के लिए अपमानजनक बातें सुनकर देवी सती को क्रोध के साथ बहुत दुख हुआ। देवी सती यह सब सहन न कर सकी और यज्ञ कुंड की धधकती हुई अग्नि में कूद गईं। जब भगवान शिव पर यह समाचार मिला तो वे क्रोधित हो गए और उनके वीरभद्र अवतार में प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। देवी सती के इस संसार को छोड़ने के बाद भगवान शिव कई दिनों तक अपनी पत्नी के अधजले शव को लेकर भटकते रहे। सती के वियोग में भोलेनाथ ने संसार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। महादेव सती के शव को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। महादेव की स्थिति देखकर सभी देवता सोच में पड़ गए कि अगर महादेव अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेंगे तो यह संसार कैसे चलेगा। इस कारण से भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शव के कई टुकड़े कर दिए और भगवान शिव के हाथों में शव से निकली राख रह गई। भगवान शिव ने देवी सती की उस राख को अपने पूरे शरीर पर लगाकर सती के प्रेम को याद किया और देवी सती को हमेशा के लिए स्वयं में समाहित कर लिया। इस दिन के बाद से भगवान शिव शरीर में भस्म लगाने लगे। भगवान शिव शरीर में भस्म लगाकर यह संदेश देते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ नश्वर है। कोई वस्तु
और व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसे एक दिन जलकर राख ही होना है। इस कारण से इस नश्वर जीवन पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। भस्म संपूर्ण संसार को स्मरण कराती है कि इस संसार की एक-एक चीज़ का अंतिम सत्य यही है। हर हर महादेव।